भैया मानना पड़ेगा, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन इतना सॉलिड है, इसको एक बार नहीं कितनी बार भी देखो नई नई तरह की फैन थ्योरीज निकल के आ रही हैं। इन फैन थ्योरीज के बारे में बात होगी, अपकमिंग और क्या क्या चीजें, कौन कौन से कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस आ सकते हैं वो सब बताती हूँ, और कब ये फिल्म रिलीज होगी, फाइनली वो रिलीज डेट कहाँ है, उसके बारे में क्या नॉलेज इन्फॉर्मेशन पता चली है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले अबाउट द फैन थ्योरीज। ये 1 मिनट 9 सेकंड का एक्सटेंडेड वाला जो वर्जन है ये बाद में आया था, और कल जब हमने पहले देखा था वो केवल 21 सेकंड का था जिसका मैंने आपको रिव्यू दिया था। लेकिन उसके बाद ये 1 मिनट 9 सेकंड वाले ने बहुत सबके दिमाग को हिला करके रख दिया है। इतना सॉलिड विजुअल कंटेंट हमने बहुत टाइम के बाद देखा है। अश्वत्थामा के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या चीजें बातें हो रही हैं, मैंने आपको कल एक हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी हमने अपने पुराणों में पढ़ा है, जो भी हमने महाभारत में देखा है, जो सीरियल में देखा है, उसमें हमारे को काफी चीजें, काफी कॉन्टेक्स्ट पता लग गया था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीजें माइन्यूटली दिखाई गई हैं जो अगर आप एक एक सीन रोक रोक के देखोगे तो आपको साफ तौर पे दिख जाएगा। इस 1 मिनट के टीजर में हमें देखने को मिलता है कि कैसे अश्वत्थामा भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, और वहीं पीछे से एक बच्चा आकर उनकी आराधना में एक तरीके से कुछ आकर बोलता है कि आप बहुत अच्छे फाइटर हैं, आप बहुत अच्छी लड़ाई करते हैं, लेकिन ये जो आपको कुछ जख्म हुआ है इसके बाद आपको कुछ हुआ नहीं है एक्चुअली, क्या आप भगवान हैं? और फिर वो दिखाया जाता है कि वो जो जख्म है उसको वो टच करता है अश्वत्थामा, और उसके बाद एक फ्लैशबैक टाइप चलता है जिसमें एक मणि जो यहाँ पर नजर आती है वो जवानी वाले अश्वत्थामा की, वो हमको दिखाई देता है। वो बुढ़ापे में इस वाली एज में वो अश्वत्थामा के यहाँ पर नहीं है, और एक खून का निशान है जिसको उन्होंने पट्टी लगाई हुई है, ये कैरेक्टर है। अब यहाँ पर मणि जो है वो हमको सबको याद होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जब श्राप दिया था अश्वत्थामा को, उस वक्त पे वो मणि उनसे निकाल ली थी, क्योंकि वो मणि जो थी वो उनकी हीलिंग पावर्स थी। वो अश्वत्थामा के लिए ऐसे एक तरीके से थी क्योंकि वो इतना लंबा जिंदगी जिएंगे, इसीलिए ना उनको कोई बीमारी छू सकती थी, ना उनको बुढ़ापा आ सकता था, ना उनको कोई शरीर में तकलीफ हो सकती थी, ना भूख ना प्यास, एक तरीके से सुरक्षा कवच था। लेकिन वो उनसे हर लिया गया था, तो उसको हरने के बाद उनका जीवन कैसा रहेगा अश्वत्थामा का, वो एक्चुअली कहानी थी अश्वत्थामा की, कि कितना शारीरिक कष्ट झेलेंगे, कितना उनको बुढ़ापे में शरीर पे अलग अलग तरीके के जख्म हो सकते हैं, वो सब चीजें जो यातना जो है वो झेलनी पड़ेगी, वो कहानी है। और वहां पर जवानी वाला जो फेस हम देखते हैं, दैट इज अ माइंड बॉगलिंग वीएफएक्स जो देखने को मिलता है, द डी एज्ड फॉर्म ऑफ अमिताभ बच्चन। वो उस वाले सीन से लेकर फिर उसके बाद जो राया है वो अपने बारे में बताता है, मैं राया हूं, आप कौन है? फिर वो बताता है कि मैं अब अंतिम लड़ाई की तैयारी कर रहा हूं और मैं हूं गुरु द्रोण का बेटा अश्वत्थामा। ये सीन में आप देखोगे मणि वापस आ चुकी है। क्या वो जो मणि है जो पत्थर में प्रोटेक्ट कर रहे थे वो उन्हीं के पास, अश्वत्थामा के पास ही थी, और उन्होंने वापस उसको लगाया, या उनको वो मणि मिली, किसी ने दी उनको? वो सब चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द सवाल घूम रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों ने नोटिस करी है वो ये कि जैसे हमने देखा था कि गुरु द्रोण के हाथों में एक छड़ी है, अब वो मैजिकल छड़ी है या वो क्या है, वही सेम कुछ कुछ स्टिक जो है वो हमने प्रभास के कैरेक्टर के हाथ में देखी है, और वही सेम स्टिक हमने जो बहुत पहले एक टीजर आया था जिसमें दीपिका पादुकोण भी थी, वो काफी सारे ऐसे लड़कियां थी, ऐसे लोग थे जिनके हाथ में एक स्टिक थी। क्या है एक्चुअली इसकी रियलिटी क्या है, डिस्टोपियन फ्यूचर में क्या होगा, कैसे सब लोग दिखेंगे, और कल्कि का कैरेक्टर क्या दीपिका पादुकोण है या फिर कोई और, या फिर प्रभास, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन भाई साहब ये कह लो कि जैसे दुलकर सलमान ने कहा भी था ना, और कई सारे एक्टर्स जिन्होंने बिहाइंड द कैमरा वर्क देखा है, वीएफएक्स वगैरह होते हुए देखा, उन्होंने यही बोला है कि जब कल की रिलीज होगी ना, ये पूरा स्ट्रीम बदल के रख देगी फिल्म मेकिंग का, और ऐसा होने जा रहा है। एक और न्यूज आई है कि आईमैक्स कैमरा से शूट किए गए हैं ऐसे सीन्स जो हमें अभी टीजर में नजर में आए थे, एंड ये देखने सुनने के बाद भाई ये लगा कि ये कौन से लेवल की मूवी बन रही है और ये कौन से लेवल का काम किया जा रहा है। वीएफएक्स देखो, उस वीएफएक्स के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं, उस मणि को जो हम देख रहे हैं जो ग्लो करती है, वो इतना इम्पेक्केबल है। और एक सीन ऐसा है जिसमें एक दिया जलता है, वो अश्वत्थामा के स्टिक ऐसे हिलाने से इतनी घर्षण पैदा होती है कि दिया जल जाता है। इतनी चीजें, इतनी माइन्यूट चीजें हैं। प्लस ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स कल की, जिस तरीके से फॉन्ट्स चेंज होते हैं वो, और वो एक कह लो कि एक जैसे लिपि होती थी, एक स्क्रिप्चर होता था, उसमें फॉन्ट्स चेंज होते हैं और फिर कल की लिखा हुआ आता है। मैडनेस लेवल इट विल बी। मिलियंस में व्यूज आ चुके हैं, अभी 14 से 15 16 घंटे हुए होंगे इसको रिलीज हुए, लेकिन लोग पगला चुके हैं। कल की चल रहा है मार्केट में, और मुझे लगता है इसीलिए मुंह मांगा दाम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो मांग रहे हैं, और वो पूरा भी होने जा रहा है। आगे चल के क्या होगा, आगे चल के ये होगा कि अब जो नेक्स्ट चीज है, वो न्यूज जो है वो ये आई है कि जैसे ये कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हुआ है वैसे सारे कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन होंगे, यही 3-4 मेन कैरेक्टर्स जो हैं, उसके बाद रिलीज डेट आएगी। सो इंतजार लंबा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन वर्थ द वेट, दिस वॉज वर्थ द वेट। एंड नाउ
इट इज अ आंसर, इट इज एन एंग्री रिप्लाई टू ऑल द हेटर्स जो कल्कि की को लेकर हेटरेट मचा रहे थे या इसको आदि पुरुष से कंपेयर कर रहे थे। वो सारे के सारे हेटर्स जो हैं अब सारे के सारे निकल आए, क्योंकि एक बहुत बड़ा जवाब मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी ना, बॉक्स ऑफिस को धुआं करके रख देगी। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फॉर